हम इस देश में रहते हैं जो देश आज़ाद हो चुका है, जो देश आज़ाद हो चुका है, हम उस देश में रहते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा देश आज़ाद तो सिर्फ पेपरों में ही हुआ है। लेकिन हम लोग जो है बिके हुए हैं, हम लोग को ये भी नहीं पता कि कितना ड्यूटी बनाएगा, कहाँ जाना है, ये भी नहीं देखा था वो लोग। हम लोग को अंधकार में रखा हुआ है। हम लोग गुलाम हैं, गुलाम, आज़ाद देश का गुलाम ड्राइवर हम लोग हैं। हमारी तो केंद्र सरकार के उन लोगों से जो ये नियम लागू करते हैं, जो ज़बरदस्ती सरकार को बैठा रखे हैं। हमारी समस्या तो हमारी तो नरेंद्र मोदी जी से है, केजरीवाल जी से, कैलाश गहलोत जी से है। प्रिया, अभी जैसे मैडम, अभी हम लोग का काम को लेके, महंगाई को लेके अभी हमारी कमर टूट गई है पूरी तरह से। हम अच्छे से घर में राशन भी नहीं डाल सकते, ऐसी हालत है। सुबह निकलते हैं गाड़ी लेके कि भाई देखो, हमारा जो फाइट है और लड़ाई है सिर्फ सरकार से है, केंद्र सरकार से है। बाकी हमें राइटर तो हमारा भगवान है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो गला कट रहा है हमारे राइटर का, और हम लोग जो ड्राइवर तो मर ही रहे हैं। कस्टमर से जब भी राइट हम लेके जाते हैं तो कस्टमर कहता है भैया कल तो पहले था 70 रुपये, आज 130 का फेयर क्यों बन रहा है 5 किलोमीटर का। तो हम उनको बताते हैं मैडम हमें मिलता ओनली 5 रुपये पर किलोमीटर। गलत तो आपका सरकार काट रहे हैं, ये दोनों कंपनियां काट रही, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। गाड़ी मेरा, सीएनजी मेरा, मेहनत मेरा। 14 घंटे या 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2000 रुपये का फेयर बनता है। अपना रोटी वोटी खा करके घर मेरा जीरो हो जाता है। घर से जब निकलते हैं सुबह तो घरवाली को बोलते हैं बेगम 500 रुपये दे दो, गाड़ी में सीएनजी नहीं है। तो बेगम क्या कहती है, कल दे दोगे पैसे? हाँ जी, शाम को आएंगे ना बेगम, दे देंगे। जब हम शाम को रिटर्न घर जाते हैं ना तो उल्टा गालियाँ मिलती है, क्योंकि उनको मैं 500 रुपये रिटर्न देने का भी लायक नहीं बचता हूँ। तो ऐसी हालत हो गई है। आप देख लीजिए डेली सीएनजी, जो ये अंधी बहरी सरकार डेली सीएनजी पे सीएनजी बढ़ाते जा रहे। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आप सीएनजी बढ़ाओ, 500 कर दो। अगर एक बार कहते हो भाई मैंने 500 कर दिया, अब उसी हिसाब से हमारा किराया तय करो। हम यही फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रोटी नहीं मिलेगी तो आग तो लगेगी ही। हम तो यहाँ तक कहते हैं सरकार जी को और सभी से, हम लोग आपको बोझ हैं, गरीब तो बोझ है, क्योंकि गरीब तो मर ही गए हैं। सबसे पहले तो सभी के घर में थोड़ा थोड़ा जहर भेज दो, हम सारे फैमिली खा के मर जाए, आपको क्यों परेशान करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि भाई हम गरीबों पे थोड़ा सा ध्यान दो। जय हिंद। लेकिन हमारी समझ तो नरेंद्र मोदी जी से है, जो आँख बंद करके मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। पहले अपने भाषण में तो इतना बोलते हैं, अब महंगाई कर दी नरेंद्र मोदी जी। आपने एक दिन बोल दिया था मनमोहन सिंह जी के भाषण में कि मनमोहन सिंह जी ने जी इसका महंगाई का म नहीं बोला। अरे आपने तो महंगाई का म क्या ई तक लेकर आ गए आप तो लास्ट तक, और चुप बैठे पड़े हो। भाई आप महंगाई करो, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाओ, किराए बढ़ाओ, उनको भी बढ़ाना पड़ता ना, उनको आप बढ़ा नहीं रहे हो, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं वो व्यापारी है, आपके साथी व्यापारी है, इसीलिए। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सहगल, पैंकर न्यूज़ देख रहे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जनपद पर आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता ही रहता है। आज भी ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, जो कि सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर गुस्साए लोगों के द्वारा हो रहा है। आइए इन लोगों से जान लेते हैं कि इन धरना प्रदर्शन के बारे में। सर, आप पहले इस धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए, आप ये किस लिए कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं, आपने जैसे देखा होगा पिछले महीने अप्रैल में हमने यहाँ पे हड़ताल की थी 3 दिन की, जिसमें दूसरे दिन जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने सबको बुलाया था कि आप आके हमसे मीटिंग कीजिए और जो भी आपकी डिमांड है वो हमारे सामने रखिए। तब उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था। 1 हफ्ते का समय हम ड्राइवर ने खुद अपनी तरफ से दिया था, टोटल 15 दिन का समय दिया था। लेकिन आज 1 महीना पूरा होने वाला है, 2 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ना तो कोई किराया बढ़ा है और ना ही सीएनजी का रेट घटा है। हाँ, इतना ज़रूर किया कि उन्होंने रातों रात एक 13 लोगों की कमेटी बना दी, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा जो उनकी हाँ में हाँ मिला सकें। बाकी हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आज यहाँ से एक नई शुरुआत करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अब हर सोमवार को दिल्ली एनसीआर के जितने भी ड्राइवर हैं वो सभी एक वीकली छुट्टी रखेंगे, सभी डिजिटल हड़ताल रखें, कोई भी ऐप से काम नहीं करेगा। ये एक उसकी शुरुआत के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। पैसे नहीं कमा रहा है ड्राइवर आज की डेट में। आप किसी भी ड्राइवर से पूछो कितने रुपए की सीएनजी कितने रुपए की आती है और कितनी गाड़ी चलती है। 80 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर खाली ड्राइवर को गाड़ी चलानी पड़ती है। एसी अलग है, सीएनजी और महंगी कर दी गई है। सरकार को चाहिए कि सीएनजी और पेट्रोल के हिसाब से अपने दाम नियुक्त करे ओला और उबर के, और कमीशन जैसे 1/4 हिस्सा ले लेते हैं ना कमाई का, पहले चोर डकैत लोग, वैसे ही कमीशन ले रहे 25 से 35%। इसको भी बंद करना चाहिए। और अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी ड्राइवर समाज है
सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ड्राइवर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 34 करोड़ जनसंख्या है इस इंडिया में, जो किसी भी पार्टी को एक रात में कुर्सी से उतार भी सकती है और बिठा भी सकती है। और एक स्टेट के सीएम ने तो खुद बोला है कि उनको जिताया भी ड्राइवर था, अगर वो उनकी नीतियाँ सही नहीं होगी तो उनको सीट से उतारने वाले भी ड्राइवर ही होंगे। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि ये इनकी गलती से हुआ है ये कार्य और ये काम इनकी गलती से हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, वो दोनों मिले जुले हैं, एक बहाना है उनका, ऐसी बात नहीं है। मैं दोनों का एक बहाना है कि जो है मोदी जी हमारे को ये नहीं दे रहे, उन्हें केंद्र सरकार नहीं दे रहे, इसलिए हम असमर्थ हैं। लेकिन दोनों का मिलीजुली है, ये मिलीजुली भगत है। लेकिन अब हमारे जी मुझे इतना पता है कि जितने ये राजनेता है सब एक ही थाली में खाते पीते हैं और बदनाम करते हैं कि ये मैं इसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल नाजायज़ है, सब एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खिलाफ है। हमारे नज़र में क्या कहते हैं कि हमारे मोदी जी खराब है और वो कहेंगे केजरीवाल जी खराब है। हम लोग को गुमराह करते हैं, मगर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर मिले जुले एक ही थाली के चट्टे पट्टे में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो थे वो ड्राइवर के भरोसे है, ड्राइवरों के दम पर आए थे। लेकिन अब ड्राइवर जो है सावधान हो गए हैं, अब चेत गए हैं, इस बार केजरीवाल जी आएंगे नहीं, क्योंकि ड्राइवरों की पार्टी बन गई है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। और ड्राइवर सुनने के लिए भी समय नहीं है उनके पास। ड्राइवर हर एक सीट से लड़ने वाले हैं और लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, हमारे ड्राइवर तो असमर्थ है पैसा में। लेकिन हर एक जो है ना एमसीडी का जो चुनाव है, हर एक सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। 272 सीट है, 272 खड़े होंगे। हर एक क्षेत्र में सब भाई गाड़ी लेकर जाएंगे। ऐसे तो 4 लाख है, 4 लाख जाए ना जाए, लेकिन 272 जो है ये तो जाएंगे एक दूसरे के सहयोग में। तो अगर एक निगम पार्षद के पीछे 272 गाड़ियाँ चलेगी तो विपक्ष वाला कैसे हवा हो जाएगा, ऐसे पगला जाए कि अरे इसके पीछे तो इतनी गाड़ियाँ 272, उसके साथ बहुत चलेगी तो 10 या 20 या 30 हम लोगों को तो फ्री में चलेगी। तो हम लोग इस बार खड़ा होंगे और सबक सिखा देंगे। और नहीं तो बाद में क्या करेंगे, जितनी गाड़ियाँ हैं सबको एक दिन बुलाकर पूरा रिंग रोड पर दिखा देंगे, जन सेवा ड्राइवर पार्टी का झंडा लगा कि नहीं देखो इस पार्टी में कितना ताकत है। सर आपका ओला उबर जो वो है कंपनियां, उनसे किस तरह का गुस्सा है आपको? मैडम मेन गुस्सा उनका यही है। 14 जनवरी का वाक़या आपको बताता हूँ। मैंने राइड उठाई द्वारका से लेके गोपालपुरा ट्रांस यमुना का जो है टीआर सानी मोटर का शोरूम पे 852 रुपये का क्लाइंट का बिल बनाया। उसके अंदर से 37.7 किलोमीटर था, मुझे मिले कुल 404 रुपये। कंपनी कहती है जी हम 20% कमीशन लेते हैं। ये कहाँ से 20% कमीशन हुई, कंपनी मुझे ये बता रही। कंपनी को जब पूछा गया, बोले जी आपको ठीक फेयर मिला है, ज़्यादा बहस मत कीजिए। दोनों कंपनियां बिना लाइसेंस के चल रही हैं और दिल्ली के अंदर। और कैलाश गहलोत जी कहते हैं कि इन कंपनियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों नियंत्रण नहीं है? जब राज्य सरकारें इन पर अंकुश लगा सकती हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते? आपके अंदर इतनी पावर क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके हाथों बिके हुए हैं इसलिए। और दूसरी चीज़, उपभोक्ता फोरम, आपके चैनल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि हमारी संस्थाओं के यूनियनों को बुला कर, हम ड्राइवरों को, कुछ चुनिंदा ड्राइवरों को बुला करके हमारी परेशानियों को भी जाने, दोनों का पक्ष सुने, तब उसके बाद में निर्णय लें कि आगे क्या करना। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली के सभी ड्राइवरों ने मिलकर एक जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो है वो बनाई है। और ऐसा कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि ये अब एमसीडी चुनावों में भी उतर सकते हैं। साथ ही इनका गुस्सा जो है वो दिल्ली सरकार पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी है। ये अपनी मांगें पूरी कराने के लिए लगातार सरकार से जो है वो अनुरोध कर रहे हैं। दिल्ली से पैंकर न्यूज़ के साथ पिंकी सहगल।